Welcome dear learners and students. Today I am going to take lecture on importance, need and institutional arrangements of horti-based industries. As we discussed in previous lecture, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया है कि एग्री इंडस्ट्री की या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है एग्री बिजनेस का इंडियन इकोनॉमी में. सो इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टेक इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टी बेस्ड इंडस्ट्री की. अब हॉर्टी बेस्ड इंडस्ट्री उसका महत्व क्या है, ये हम इसमें देखेंगे. तो लेट्स सी पॉइंट वाइज वन बाय वन हम देखते हैं क्या है. पहला है अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी, है ना. तो हॉर्टी बेस्ड इंडस्ट्री की मदद से हम ग्रामीण क्षेत्र का या ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास कर सकते हैं. किस तरह? अगर ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्री सेट की गई है तो वहीं से जो भी कच्चा माल जो हमें उत्पाद चाहिए, चाहे वो टमाटर हो, है ना, चाहे अन्य कच्चे माल आधारित जो भी उद्योग हमने सेट किया है वो वहीं होगा. तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोड्स डेवलप होगी, है ना, पावर सप्लाई आएगी. तो इस तरह से ओवरऑल उस अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होता है. दूसरा एम्प्लॉयमेंट, है ना, रोजगार उपलब्ध होता है. वहीं के ग्रामीणों को, आसपास के रहवासियों को, सबको वहीं पे कार्य उपलब्ध हो जाता है. तो इस तरह से उन्हें एम्प्लॉयमेंट या रोजगार भी प्रोवाइड होता है अगर इंडस्ट्री सेट हुई किसी एरिया में. थर्ड है इनकम जनरेशन. एज सेकेंड पॉइंट जो कहता है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगी. अगर एम्प्लॉयमेंट होगी तो उनकी इनकम भी होगी, मंथली सैलरी मिलेगी या जिस भी तरह से उनकी इनकम भी होगी, है ना. तो जिससे लोगों का रहन सहन बढ़ेगा और अल्टीमेटली उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि जो डिमांड है, जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, क्योंकि खर्च करने के लिए पैसे होंगे इसलिए आवश्यकताएं भी बढ़ेगी. तो इससे डिमांड बेस्ड इंडस्ट्री, अदर इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा होगा. फोर्थ है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़, है ना. सो जैसे बात हमने किया कि डिमांड बेस्ड इंडस्ट्री बढ़ेगी तो इस तरह से अदर इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा. साथ ही साथ हमें अन्य क्षेत्रों में उस इंडस्ट्री को विकास करने के लिए भी प्रेरित होंगे, है ना, ना कि केवल एक क्षेत्र में कार्य करने के लिए. तो जिससे सभी ऐसे एरियाओं का, ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ को, पिछड़े क्षेत्रों का विकास होगा आवश्यकता अनुसार, या जिस तरह की फसलें वहाँ उत्पादित होती है उस अनुसार वहाँ पे इंडस्ट्री सेट की जा सकती है. तो इस तरह से अलग अलग इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी. पॉइंट फिफ्थ, सेव फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, है ना. तो किसको एक्सप्लॉयटेशन से सेव करना? फार्मर्स को या फार्मिंग कम्युनिटी को एक्सप्लॉयटेशन से सेव करना. और किससे? ट्रेडर्स एंड मिडिलमैन, ऐसे जो बिचौलिए आते हैं या व्यापारी आते हैं उनसे. किस तरह से ये हो सकता है? तो जैसे अगर इंडस्ट्री गांव के 1-2 किलोमीटर के पास है तो किसान क्या करेंगे, सीधे सप्लाई कर सकते हैं, ले जाके इंडस्ट्री में बेच सकते हैं. अगर कहीं पे इंडस्ट्री नहीं है तो क्या होता है, किसानों को मंडियों में ले जाना पड़ता है. वहाँ बोली में मिडिलमैन, ट्रेडर्स, ये कुछ ना कुछ परसेंट उनका ले लेते हैं. तो इस तरह से अगर इंडस्ट्री आपके नियर बाई सेट होती है तो हम उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से भी सेव कर सकते हैं. 6 पॉइंट, हेल्प्स टू गेट बेटर प्राइसेस, है ना. तो 5th पॉइंट जो कहता है एक्सप्लॉयटेशन से सेव करेंगे तो मिडिलमैन की मार्जिन को हम करेंगे, मतलब टोटल प्रॉफिट जो है वो फार्मर्स को मिल पाएगा, है ना. इस तरह से उनको बेटर प्राइस मिल पाएगा अपने उत्पाद का. 7th है नेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में. तो वो किस तरह से होगा? जैसे ही हम किसी क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाते हैं जिस भी उत्पाद की, से टमाटर की, तो उस एरिया में क्रॉप का प्रोडक्शन और बढ़ेगा, है ना, और इन प्रोडक्शन बढ़ेगा. इस तरह से वो अर्थव्यवस्था में भी और योगदान देगा. जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही ज़्यादा मुनाफा होगा, उतना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी अर्थव्यवस्था को होगा. तो इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी वो योगदान देता है. नेक्स्ट है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, है ना. तो कॉस्ट को कम करना या लागत को कम करने में भी सहायता करता है. किस तरह से? अगर इंडस्ट्री हमारे पास में सेट है तो हमको 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ही ट्रांसपोर्टेशन करना होगा. अदरवाइज़ हमें 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर किसानों को कम से कम ले जाना होता है बाज़ारों तक, क्योंकि बाज़ार शहरों में उपलब्ध होते हैं, बड़े बाज़ार. तो इस तरह से
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी तो अंतिम उत्पाद जो बनेगी इंडस्ट्री वहाँ बना रही होगी उसका, क्योंकि किसानों से भी वो एक उचित दाम पे उपलब्ध हो पाएगा, कम दाम पे इंडस्ट्री को भी मिलेगा, फार्मर्स को भी ट्रांसपोर्टेशन में पैसा कम लगेगा। इस तरह से जो अंतिम उत्पाद बनाया जा रहा है, से टमाटर से टोमेटो केचप, तो उसको बनने में जो प्राइसिंग होगी वो अल्टीमेटली उस अंतिम उत्पाद की प्राइस भी कम होगी। नेक्स्ट है रिड्यूस वेस्टेज, है ना, वेस्टेज को बचाने में। जैसा अगर दूर तक ट्रांसपोर्ट करना है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तो समय भी लगेगा, रोड्स कच्चे पक्के होके जाना पड़ेगा, तो जिससे कहीं ना कहीं इन प्रोडक्ट्स के वेस्टेज होने की या ख़राब होने की संभावनाएं होती है, और इंडस्ट्री पास हुई तो ऐसी समस्याएं हमें कम देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट चेक माइग्रेशन, है ना, तो जो माइग्रेशन है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान अगर किसान जाते हैं रोजगार की तलाश में, उसको रोकेगा, माइग्रेशन को, पलायन को रोकेगा, है ना। तो इस तरह से रूरल एरिया से अर्बन एरिया, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोक सकता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये सभी थे हमारे महत्व, इम्पोर्टेंस। महत्व के बाद जब हम बात करते हैं नीड, हमारी आवश्यकता क्या है, नीड फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से चाहते क्या है ना। तो जैसे हम बात करते हैं आवश्यकता और महत्व, अगर किसी चीज़ का महत्व है हमारे लिए तभी हमारे लिए उसकी आवश्यकता होगी, है ना। उदाहरण के तौर पे अगर हम किसी प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, है ना, उसको हम महत्व समझते हैं, से आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें मोबाइल, तो मोबाइल की बहुत आवश्यकता है या उसका बहुत महत्व दिया जा रहा है, चाहे वो स्टडी के क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, उसके माध्यम से बहुत कार्य हो रहे हैं। तो उसी वजह से आवश्यकताएं भी बड़ी है, उसके लिए नीड भी, हर कोई चाहता है कि उसके पास एक मोबाइल हो। उसी तरह अगर हॉर्टी बेस्ड इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंस हमने जो देखे, लाइक वाइज सिमिलर उसी के अनुरूप या उसी के जैसे ही उसकी आवश्यकताएं भी होती है। तो वो हम देखते हैं कैसा, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ के सूटेबल एरिया कौन से, तो रूरल एरिया से हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, इसलिए हमें आवश्यकता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने की। दूसरा, आवश्यकता इसलिए भी है कि वो रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करे, है ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाए। तीसरा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी की। नेक्स्ट, अगर रोजगार उपलब्ध होगा तो इनकम जनरेट करेगा, जनरेट इनकम एंड इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्री, है ना, नई नई इंडस्ट्री को बढ़ाने में योगदान देगा। देन रिड्यूस डिस्पैरिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, है ना, तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में जो अंतर है, अंतर क्या है, रोड्स का, बिजली पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का, तो इंडस्ट्री आएगी तो यही चीज़ें डेवलप होगी, है, तो इस तरह से अंतर दूर हो पाएगा। देन इनकरेज बैलेंस ग्रोथ बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, है ना, तो गाँव में केवल कृषि होती है तो कृषि से ही जीवन अर्जन होता है, परंतु इंडस्ट्री आएगी तो दोनों में, इंडस्ट्री से भी कुछ ना कुछ पैसा उपलब्ध होगा लोगों को, साथ ही साथ वो कृषि में भी कार्य करते हैं उससे, तो बैलेंस ग्रोथ होगी दोनों की। नेक्स्ट, सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जैसा हमने पहले देखा कि ये ट्रेडर्स और मिडिल मैन से हम बचा पाएंगे उन्हें और उनको सुरक्षित कर पाएंगे उनके शोषण से। देन रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हमने महत्व में भी देखा कि ट्रांसपोर्टेशन को, कॉस्ट को कम कर सकता है अगर इंडस्ट्री पास हो। देन गिव बिग बूस्ट टू द एग्रीकल्चर, है ना, तो एग्रीकल्चर को और बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि अगर इंडस्ट्री आई तो ज़्यादा फार्मर्स लगाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा। देन अवॉइड वेस्टेज, वेस्टेज की भी हमने बात की, पास में इंडस्ट्री होगी तो ख़राब नहीं होगा, हमें ज़्यादा दूर ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा इस वजह से। देन प्रिवेंट माइग्रेशन, वही बात कि हम पलायन को रोक पाएंगे और गांव में ही लोगों को रख के उन्हें रोज़गार उपलब्ध करा पाएंगे। देन टू डेवलप सूटेबल बैकवर्ड एरियाज, ऐसे पिछड़े क्षेत्रों का विकास हम कर पाएंगे। एंड देन इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, जो हम कह रहे थे बिजली पानी सड़क ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को बढ़ा पाएंगे। तो दीज आर द नीड ऑल्सो। देन वी सी इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट्स फॉर प्रमोशन ऑफ हॉर्टी बेस्ड इंडस्ट्री। अगर इन हॉर्टी बेस्ड इंडस्ट्री को अगर हम स्थापित करना चाहते हैं तो हमें सहायता कहाँ से मिलेगी या कौन से संस्थान होंगे
जो इसे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो प्रथम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है, कृषि मंत्रालय जो है, वो पूरी परमिशंस देता है, परमिशंस प्रोवाइड करता है प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने में, बेकरीज, कोल्ड स्टोरेज, है ना। तो ग्रामीण स्तर और राज्य स्तर दोनों स्तरों पर। देन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, है ना। तो ऐसे कुटीर उद्योगों को, लघु उद्योगों को खादी एवं विलेज इंडस्ट्री प्रमोट करती है। उदाहरण के तौर पे हैंडीक्राफ्ट्स जैसी इंडस्ट्री, जैसे सपोज टू भी अगर हम पपाया बनाना लगा रहे हैं, तो बनाना से अगर हम घर पे ही बनाना चिप्स बनाना चाहते हैं, या बनाना की छाल से, है ना, हम उसके कपड़े बनाना चाहते हैं, तो ऐसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट करती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। थर्ड है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, है ना। तो यह क्या करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे ट्रैक्टर हो गए, पावर ट्रिलर्स हो गए, डीजल इंजन्स हो गए, पंप सेट्स हो गए, इनको लाइसेंसिंग प्रोवाइड करते हैं कि ये इंडस्ट्री का। देन फोर्थ हॉर्टी इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना। तो ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स की मशीनरीज, इनपुट्स, है ना, एग्रीकल्चरल एडवाइजरी सर्विसेज देने का काम करते हैं फार्मर्स को, ये डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना। परंतु साथ ही साथ कुछ कॉरपोरेट भी इस क्षेत्र में योगदान अपना प्रोवाइड करते हैं। एंड लास्ट है फिफ्थ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना। तो ऐसी लघु इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो होती है उनको बढ़ावा देने में स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कार्य ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जो MSME के तहत रजिस्टर हम कर सकते हैं। इसमें से हम प्रोसेसिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस बनाना, फूड एंड फूड प्रिजर्वेशंस, जैम, जेली, पिकल्स, ये सब बनाना, छोटे इम्प्लीमेंट्स बनाना, पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन बनाना, ये सब किया जा सकता है। तो इस चैप्टर में हमने इम्पोर्टेंस, साथ ही साथ नीड और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमें इंडस्ट्री सेट करने में मदद करते हैं, वह देखा। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। और लेक्चर्स और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।